हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI पर। दोस्तों आज ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर 8 के जो महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले लेसन 7 तक हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपके लिए सॉल्व करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। और आगे आने वाले चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में 100% आने की संभावनाएं रखते हैं उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट बिना देर के शुरू करते हैं आज के वीडियो को और चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में उपयोग होने वाली विद्युत सामग्री की वहन क्षमता प्राय खालिस्तान एम्पेयर क्षमता के लिए होती है। जो विद्युत सामग्री है इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जब आप वायरिंग करते हैं आपको पाइप की आवश्यकता होती है, बोर्ड की आवश्यकता होती है। बोर्ड के अंदर इंडिकेटर, स्विच, रेगुलेटर, सॉकेट, वायरिंग, तार आदि की आवश्यकता होती है। ये विद्युत सामग्री के अंतर्गत आते हैं। सीलिंग रोड्स, तो ये सबकी जो क्षमता है वो आपसे यहाँ पूछी गई, वो कितने एम्पीयर के होने चाहिए? तो वह 6, 16 व 32 एम्पीयर के होने चाहिए भारतीय विद्युत नियम के अनुसार। दूसरा प्रश्न है, विद्युत सामग्री में प्रयुक्त टर्मिनल उच्च चालकता व उच्च घर्षण प्रतिरोध वाले होना चाहिए। इस कार्य के लिए उपयुक्त पदार्थ। अब देखो, जो टर्मिनल होता है वह कहाँ प्रयोग होता है? आपने बोर्ड के अंदर, स्विच, सॉकेट, जो अंदर का भाग आपने देखा होगा वह हमेशा पीतल के, उसमें स्क्रू, टर्मिनल आदि लगे होते हैं। तो उसको पीतल का क्यों लिया जाता है? क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता है। तो ये ऑप्शन में आपको पीतल नजर आ रही होगी, तो इसका आंसर डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, सीडी वायरिंग, सीडी कक्ष वायरिंग में उपयोग होने वाला स्विच। जो सीडी कक्ष होता है, जैसे एक रूम के ऊपर दूसरा रूम, तीसरे रूम के ऊपर चौथा रूम, तो वहां किस प्रकार का स्विच आप प्रयोग करेंगे? तो वहां आप जो स्विच प्रयोग करेंगे वह है सिंगल पोल डबल थ्रो, SPDT। वहां इस स्विच का आप प्रयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, एक फेज प्रदायी प्रणाली में ऊर्जा मापी के बाद प्रयोग होने वाला मुख्य स्विच। जो ऊर्जा मापी होती है सिंगल पेज की यहाँ बात की गई है। सिंगल पेज में यहाँ 2 तार होते हैं और यह आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है। यहाँ से आप सप्लाई आगे देते हैं, वहां की बात पहुंच रहा है कि यहाँ किस प्रकार का आप स्विच प्रयोग करेंगे। तो ए में है SPST, बी में है SPDT और सी में इंटरमीडिएट स्विच और डी में है ICDP स्विच। जो ICDP स्विच होता है इसका प्रयोग सिंगल फेज सप्लाई के लिए किया जाता है और इसका जो प्रयोग है मुख्य स्विच के रूप में करते हैं। ICDP की फुल फॉर्म होते हैं आयरन ग्लेड डबल पोल। तो यहाँ आपका आंसर डी सही है। पांचवा प्रश्न है, आयरन ग्लेड डबल पोल ICDP स्विच की उच्चतम धारा क्षमता होती है। अधिकतम ये कितनी धारा को सहन कर सकता है? इसके अंदर एक फ्यूज लगा होता है फेज तार में और न्यूट्रल तार में न्यूट्रल रिंग लगा होता है और ये ऑन ऑफ करने के, चालू बंद, सप्लाई को चालू बंद करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। तो इसकी जो उच्चतम धारा है ये कहां तक होती है? ये 32 एम्पेयर तक होते हैं। सी राइट है। छठा प्रश्न है, धातु आवरण वाले लैंप होल्डर। आपने देखा होगा कि जो धातु वाले लैंप होते हैं उसका जो आवरण होता है, बाहर का आवरण होता है, उसको आप स्पर्श भी करते हैं, जिससे कभी कभी आपने देखा होगा अगर उसको अर्थ नहीं करेंगे तो विद्युत झटके भी लग सकता है या विद्युत संपर्क में आ सकते हैं। ऐसे इसे क्या करना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ए में पर्दाई से जुड़ना चाहिए, बी में अर्थ होना चाहिए, सी में पेंट होना चाहिए और डी में पॉलिश किया होना चाहिए। हमेशा धातु आवरण वाले लैंप होल्डर को अर्थ करना चाहिए, तो अर्थ होना चाहिए। बी आपका सही है। सातवां प्रश्न है, परिपथ सुरक्षा के लिए उपयोग होने वाली युक्ति जो सरल व सस्ती होती है वह है। आजकल जो सुरक्षा की दृष्टि से MCB का ज्यादा प्रयोग हो रहा है, परंतु यहाँ ये पूछा गया है कि सरल और सस्ती भी होना चाहिए। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए में MCCB। इसकी जो फुल फॉर्म है मेटेड केज सर्किट ब्रेकर, बी में है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सी में है ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और डी में फ्यूज। जो सबसे सुरक्षा की दृष्टि से आप फ्यूज लगाते हैं, फ्यूज लगाने का उद्देश्य क्या होता है कि परिपथ में अधिक धारा और ओवरलोड दोनों से जो सुरक्षा करता है
और सस्ता और सरल होता है वो होता है फ्यूज। तो ऑप्शन में आपको नजर आ रहा होगा, तो डी सही है। 8वां प्रश्न है, यदि लाइन भार 63 एम्पीयर से अधिक है हो तो प्रयोग करना चाहिए। ये आपको ऑप्शन में 4 दिए हैं। ए में है ALCB, बी में है MCCB, सी में है RCCB और डी में है, ये यहाँ मिस्टेक हो गया, एक नहीं है, आई है, ICDP है। तो आपको 63 एम्पीयर से अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए आप MCCB का प्रयोग करना चाहिए, मेटेड सर्किट केस सर्किट ब्रेकर। 9वां प्रश्न है, 1.5 टन क्षमता के एयर कंडेंसर यानी जो एसी होती हैं इसकी बात कर रहा है के लिए प्रयोग करना चाहिए। जो उसकी जो क्षमता है 1.5 टन की है, उसके लिए आप कौन सी एमसीबी का आप वहां प्रयोग करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। ए में है 6 एम्पियर एमसीबी, बी में 10 एम्पियर एमसीबी, सी में है 10 एम्पियर HR फ्यूज। अब HR फ्यूज की फुल फॉर्म होती है हाई रिपीटिंग कैपेसिटी। डी में है 16 एम्पियर एमसीबी। जो 16 एम्पियर है इसका प्रयोग पावर सर्किट के लिए किया जाता है, इसीलिए आप जो एयर कंडीशनर है ये पावर के अंतर्गत आते हैं, इसके लिए 16 एम्पियर एमसीबी का आप प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर डी सही है। 10वां प्रश्न है, RCCB को स्थापित किया जाता है। ए में है ऊर्जा मापी से पहले, बी में है मुख्य डीपी के बाद, सी में है उप परिपथ में और डी में है ऊर्जा मापी के बाद वो मुख्य स्विच से पहले। जो इसका प्रयोग क्यों करते हैं, ये अर्थ की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसीलिए ऊर्जा मापी के बाद और मुख्य स्विच से पहले इसका प्रयोग करना चाहिए, डी सही है। 11वां प्रश्न है, वर्तमान समय में घरेलू वाल सॉकेट उपयोग किया जा रहा है। जो घरेलू कार्य के लिए आप जो वाल सॉकेट है वो किस प्रकार का आप कर रहे हैं। ए में 3 पिन, बी में है 2 पिन, सी में है 5 पिन और डी में है 4 पिन। आज के जो वर्तमान में जब सॉकेट का आप प्रयोग कर रहे हैं तो हमेशा 5 पिन वाला सॉकेट आप प्रयोग कर रहे हैं। आपको ये बात देखना चाहिए कि इसमें 5 जो टर्मिनल है ये अर्थ का होता है, एक फेज का होता है, एक न्यूट्रल का होता है। हमेशा जो फेज का जो टर्मिनल होगा वह दाएं तरफ होगा और न्यूट्रल का होगा वो बाएं तरफ होगा, और इनकी जो साइज है अर्थ की इन दोनों से उपेक्षा दुगनी होती है, इसीलिए इसे मोटा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे लीकेज धारा वहन करनी पड़ती है। अगर मान लो कोई भी सप्लाई में आप इसको सप्लाई चालू करेंगे, कोई भी जो उपकरण है अगर लीकेज करंट हो रहा है तो ये तुरंत उसे सरण धारा से सुरक्षा प्रदान करता है और पूरी जो करंट है वो जमीन में भेज देता है, जिससे उपकरण की सुरक्षा होती है। तो इसके लिए 5 पिन सॉकेट आप प्रयोग करते हैं। 12वां प्रश्न है, वाल सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्टर को जोड़ना चाहिए। जो मैंने अभी बताया था आपको, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये सॉकेट है इसमें न्यूट्रल तार की बात कर रहा है, बाएं पिन के साथ, बी में दाएं पिन के साथ, सी में अर्थ पिन के साथ और डी में उपयुक्त किसी एक के साथ। हमेशा न्यूट्रल बाएं पिन के साथ हमेशा जोड़ना चाहिए, तो ये सही है। 13वां प्रश्न है, सामान्यतः उपयोग के लिए सीलिंग रोज प्रयोग की जाती है। सीलिंग रोज होती क्या है? ये सीलिंग रोज छत के पंखे के पास लगाई जाती हैं और इसके माध्यम से आगे सप्लाई पहुंचाई जाती है। यह हमेशा बेकेलाइट की होती है और इसका प्रयोग अक्सर बड़े बड़े हॉल या गोदाम आदि में किया जाता है। तो सीलिंग रोज प्रयोग सामान्यतः कौन सी सीलिंग रोज प्रयोग करते हैं? 2 पिन, ए में 3 पिन, बी में 2 पिन, सी में 4 पिन और डी में है 5 पिन। हमेशा 2 पिन वाले हम सामान्य उपयोग करते हैं, तो बी सही है। 14वां प्रश्न है, जब किसी लाइट पॉइंट से प्रदायी का मतलब होता है सप्लाई आगे ले जाना हो तो सीलिंग रोज प्रयोग की जाती है। लाइट पॉइंट की यहाँ बात की गई है, तो ए में है 2 पिन, बी में है 1 पिन, सी में है 3 पिन और डी में है 4 पिन। तो आपको आगे ले जानी है तो हमेशा 3 पिन का प्रयोग किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, कूलर के लिए प्रयोग करना चाहिए। जब आपको कूलर चलाना है तो इसके लिए आप किस प्रकार के पिन प्लग प्रयोग करेंगे? 2 पिन प्लग, बी में सॉकेट एडाप्टर, सी में 3 पिन प्लग
और डी में है 3.5 प्लग। तो हमेशा 3 पिन प्लग प्रयोग हम करते हैं। 16वां प्रश्न है, नियम के अनुसार एक अधिष्ठापन, अधिष्ठापन का मतलब होता है उद्योग में सरण धारा को, अधिष्ठापन को आपूर्ति अधिकतम धारा खाली स्थान वे भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी जो सरण धारा होती है उसका कुल परिपथ में कितना भाग से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यह आपसे पूछा गया है। ए में है 1/500, बी में है 1/5000, सी में है 1/100 और डी में है 1/10,000। तो हमेशा 1/5000 भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपका आंसर बी सही है। 17वां प्रश्न है, एक 6HWG तार का ब्रिटानिया जोड़ बनाने के लिए वाइंडिंग तार का साइज होना चाहिए। आपको ये 6 जो HWG है, HWG इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड वायर गेज। जो तार की साइज दी हुई है 6 HWG तार की साइज दी हुई है, इसी ब्रिटानिया आपको जोड़ बनाना है। बनाने के बाद में जो वाइंडिंग तार की साइज कितनी होना चाहिए यह आपसे पूछी गई है। तो ऑप्शन में है 40 HWG, बी में है 22 HWG, सी में है 20 HWG और डी में है 18 HWG। तो इसके लिए आप 18 HWG साइज तार का प्रयोग करेंगे। 18वां प्रश्न है, किसी जोड़ पर सोल्डिंग करने खाली स्थानें बढ़ती हैं। देखो जब भी कोई भी जो तार होता है या कॉपर का तार, उस पर जब सोल्डिंग करते हैं, सोल्डिंग करने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या होते हैं, ए में चालकता, बी में डक्टिलिटी, सी में प्रतिरोधकता और डी में तन्य सामर्थ्य। हमेशा जैसे सोल्डिंग करेंगे तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। 19वां प्रश्न है, सोल्डर को पुनः पिघलाने के बाद उसमें हुई हानि को पूरा करने के लिए खाली स्थान की मात्रा मिलाना अनिवार्य है। जब भी आप सोल्डरिंग कर रहे हैं तो उसे पुनः पिघलाने के लिए उसमें जो हानि होती है उसकी मात्राओं को पूर्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी धातु उसमें वापस मिलाना चाहिए। ए में जिंक, बी में प्लक्स, सी में लेड और डी में टीन। तो हमेशा टीन मिलाना चाहिए। 20वां प्रश्न है, फ्यूज क्षमता को खाली स्थान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। जो फ्यूज की जो क्षमता है उसको किसके रूप में व्यक्त किया जाता है, इसकी रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग आपसे पूछी गई है। ए में चुंबकीय फ्लक्स, बी में वोल्टा, सी में एम्पियर और डी में किलो वोल्ट एम्पियर। हमेशा इसको एम्पियर में दर्शाया जाता है। तो आपका आंसर सी सही है। 21वां प्रश्न है, फ्यूज तार नहीं बनी होती हैं। फ्यूज तार आप किसका नहीं बनाते हैं ये आपसे पूछा गया है। ए में है लेड और टीन से बनाते हैं, बी में टीन से बनाते हैं, सी में है तांबे से बनाते हैं और डी में है इस्पात से। इस्पात हमेशा कठोर धातु होते हैं, इसका फ्यूज तार कभी नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही है। 22वां प्रश्न है, प्रकाश बार में उपयोगी फ्लक्स माउंटिंग वाल्व सॉकेट की जो क्षमता होती है, यहाँ आपसे प्रकाश बार के लिए वाल्व सॉकेट की क्षमता मांगी पूछी गई है। तो ये आपको बतानी है। ए में 2 एम्पियर 110 वोल्ट, बी में 2 एम्पियर 220 वोल्ट, सी में है 6 एम्पियर 250 वोल्ट और डी में है 16 एम्पियर 250 वोल्ट। प्रकाश बार के लिए पूछी गई है तो 6 एम्पियर 250 वोल्ट होते हैं। 23वां प्रश्न है, सामान्य घरेलू प्रकाश में उपयोग होने वाला लैंप होता है। जब आप घरों पर प्रकाश के लिए लैंप जो होल्डर होता है उसका आपको यहाँ प्रकार पूछा गया है, किस प्रकार का आप होल्डर प्रयोग करते हैं। ए में बायोनेट केप प्रकार का, स्क्रो प्रकार का, पुश पिट और डी में स्क्रो लाइट प्रकार का। जब आप घर के लिए पूछा गया है तो बायोनेट केप होल्डर आप प्रयोग करते हैं और इसके जो कितने वाट का होता है, ये 200 वाट का होता है। 200 वाट के लिए इसका आप प्रयोग करते हैं। 24वां प्रश्न है, वाल्व सॉकेट 16 एम्पियर पावर परिपथ का संकेत की पहचान कीजिए। यहाँ आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। 16 एम्पियर पावर परिपथ आपसे यहाँ सॉकेट पूछा गया है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा ऊपर, जो ये आपको ए में नजर आ रहा है, ये अर्थ के लिए है, ये न्यूट्रल के लिए, ये फेज के लिए है। यहाँ इसमें अर्थ नहीं है तो ये तो क्रॉस हो ही जाता है। और नीचे से आपको नजर आ रहा है ये ऊपर फेज है और ऊपर भी फेज और नीचे न्यूट्रल है और इसमें फेज और न्यूट्रल। तो हमेशा पावर के लिए अर्थ बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ऊपर वाला जो
टर्मिनल होता है वो अर्थ का होता है, और एक फेज का और एक न्यूट्रल का होता है, तो ये राइट रहेगा। 25वां प्रश्न है किट केट फ्यूज के ग्राफिकल संकेत की पहचान करिए। तो यहाँ किट केट फ्यूज पूछा गया है आपसे, इसका प्रतीक चिन्ह आपको यहाँ चारों ऑप्शन में से देखना है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो फ्यूज का जो प्रतीक चिन्ह होता है ये इस प्रकार से ए वाला सही है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि चैप्टर 8 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।